नॉलेज हम बहुत लेते हैं, लेकिन सिर्फ नॉलेज लेने से क्या काम बन जाएगा? हाँ, सिर्फ हम किताबें पढ़ लें या हम एक्साइटेड हो गए, सुपर एक्साइटेड, हम यहाँ पर आए तो माहौल बहुत गर्म हो गया, ठीक है, एकदम हमारी हार्ट बीट तेज हो गई और कहीं ना कहीं हमारा जो थिंकिंग लेवल है वो डिफरेंट हो गया, है ना। लेकिन यहां से जब हम एक नॉर्मल लाइफ में जाएंगे, जब हम डेली बेसिस में काम करेंगे अपने सिस्टम के अंदर, प्रेजेंटेशन प्लान्स, फॉलो अप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, तो क्या ये मोटिवेशन हर टाइम बरकरार रहेगा? मैटर इज दैट, ओके। कहने का मतलब है कि नॉलेज जो हम ले रहे हैं, जो एक्साइटमेंट अभी है हमारे अंदर, वो एक्साइटमेंट हमारे अंदर हर एक सिचुएशन में, हर एक टाइम हमारे अंदर होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमें मोटिवेट करने के लिए हमेशा एक अपलाइन अवेलेबल हो। रियल में एक इंसान लीडर तब बनता है इस इंडस्ट्री के अंदर जब उसको मोटिवेट करने के लिए किसी मोटिवेटर की जरूरत ना पड़े, उसको एनर्जी देने के लिए किसी पर्सन की जरूरत ना पड़े, ओके। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको अपने आप को परफॉर्म कराना है, ठीक है, अपनी टीम को एक अच्छे लेवल पे, एक अच्छे मुकाम तक लेकर के जाना है, ठीक है। सो हम लोग जो हैं, हम आपको एक वे बता रहे हैं, एक बात बता रहे हैं बेटा कि ये रास्ता है, इस रास्ते पे चलना है, यहां पर ये गड्ढे मिलेंगे आपको। लेकिन जब तक आप खुद से उस रास्ते पे नहीं चलोगे, आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते जहां तक आप पहुंचना चाहते हो, जिस सिस्टम में आप जहां पर जो विजन लेकर के आप यहां पर आए हो, इस सिस्टम में अगर जो विजन लेकर के आए, अगर हमें उस विजन तक पहुंचना है, उस एम तक पहुंचना है, उस लक्ष्य तक पहुंचना है, तो सबसे पहली चीज तो बहुत सारी चीजें हमें अपने अंदर डेवलप करनी होंगी। नेटवर्क मार्केटिंग, लोग सोचते हैं, बहुत सारी बातें संजय जी ने बताई कि एक दिन के अंदर लोग ओवरनाइट सक्सेस पाने के लिए आ जाते हैं यहाँ पर लोग। जब स्टार्टिंग में मैंने देखा इस सिस्टम को, जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया, तो मुझे लगा यार बहुत ही आसान सिस्टम है, बस लोगों को जोड़ना है और लाखों रुपए कमा लेने हैं। जोड़ना ही तो है, कौन मना करेगा यार, जब हर एक इंसान दुनिया में सक्सेस पाना चाहता है। लेकिन जब इस सिस्टम में मैं आया स्टार्टिंग में, मैंने सबसे पहले अपने एक दोस्त को दिखाया, ठीक है, तो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था, मेरी बहुत बातों को मानता था, ठीक है, और तो ट्रस्ट बेसिस में एक सेल आ गई, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी यार, चलो एक दोस्त आ गया मेरा, ठीक है। वो मतलब एक ट्रस्ट फैक्टर था हमारा कि वो मेरे कहने पर जो मैं कहता था वो कर लिया उसने, ठीक है। लेकिन इसके बाद में जब मार्केट में और बढ़ा, मैं और गया, एक दिखाया, दो दिखाया, तीन दिखाया, चार दिखाया, ऐसा सैकड़ों प्रेजेंटेशंस दिखाई और रिजल्ट इज 0। बिकॉज रीजन क्या था? रीजन ये था कि मैंने ज्वाइन तो कर लिया सिस्टम को, लेकिन ज्वाइन करने के बाद में मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली, मैंने प्रॉपर अपने आप को अपडेट नहीं किया, मैंने सीखा नहीं इस इंडस्ट्री के अंदर कहां कहां क्या क्या गड्ढे हैं, ठीक है। मैंने बस आ करके एक सपोज करो कोई सोल्जर है, ठीक है, और वो सोल्जर बिना ट्रेनिंग के जंग में भेज दिया जाए उसको सरहद पे, क्या होगा? हाँ, मारा जाएगा, शहीद हो जाएगा, है ना। वैसे ही हम लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। पता है आपको यहाँ पर बहुत सारे जो रेशियो फेलियर्स का ज्यादा क्यों है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर? रीजन क्या है? रीजन कहीं ना कहीं ये है कि लोग ज्वाइन तो करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन समझते नहीं है और सीखते नहीं है, लर्न नहीं करते हैं। एक बात बताइए, एक डॉक्टर होता है, ठीक है, एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने में कितना समय लगता है? प्लस 2 के बाद भी 7-8 साल पढ़ते हैं लोग। प्लस पहले तो 12वीं तक पढ़ाई करता है, फिर उसके बाद तैयारी करता है, क्योंकि एंट्रेंस होता है ना, और वो एंट्रेंस कितने बार में निकलता है वो उसकी एबिलिटी, उसकी क्वालिटी, उसकी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उसका बेस कितना मजबूत है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने में पहले तैयारी करेगा, अटेम्प्ट पता नहीं हमें कितने, 2, 3, 4 भी हो सकते हैं, फिर 5 साल स्टडी में लगाता है,
ठीक है। स्टडी करने के बाद भी वो किसी डॉक्टर के अंडर में इंटर्नशिप करता है। तो देखा जाए तो 9 से 10 साल एक परफेक्ट डॉक्टर बनने में एक इंसान को लग जाता है, 10-15 साल जो भी व्हाटएवर, ठीक है। एक परफेक्ट डॉक्टर को बनने में डॉक्टर को वही हाल एक इंजीनियर, वही हाल एक लॉयर आप देख लो, ठीक है, वही हाल एक चार्टेड अकाउंटेंट, जितने भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है, डिग्रीज हैं, इतना समय हमारा लगता है। और लोग चाहते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं और वो चाहते हैं कि हम ओवरनाइट सक्सेस हो जाएं, हमें ओवरनाइट सक्सेस मिल जाए। सो माय डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ इजी game for those they don't learn, those they can't able to explore them, those they can't able to learn and enhance their activities and knowledge। समझ रहे हैं? Yes, so कहने का मतलब है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम आए हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, तो ज्वाइन करने से, जिम को ज्वाइन करने से बॉडी नहीं बनने वाली। हमने ज्वाइन तो कर लिया है, हम ओवरनाइट सक्सेस नहीं पा सकते। हमें सबसे पहले, हम सेल्स इंडस्ट्री के अंदर आए तो हमें अपना जो सिलेबस है, करिकुलम है, वो हमें कंप्लीट करना है। हम इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, ठीक है, बहुत सॉरी अदर फील्ड के अंदर, ठीक है। हम जो भी प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं, बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, ठीक है, लर्न करते हैं, एग्जामिनेशंस देते हैं, रात दिन जगते हैं, तब जाकर के 9-10 साल बाद। और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते ही हमने किताबें नहीं पढ़ी, हमने नॉलेज नहीं लिया, हमने बस जाकर मार्केट में चले गए और हमने लोगों को प्रेजेंटेशंस दिखाना स्टार्ट किया। 1 प्रेजेंटेशन, 2 प्रेजेंटेशन, 10 प्रेजेंटेशन, हमें रिजेक्शंस मिले और हम यहां तो कुछ होता ही नहीं। अब मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए हैं, मेरा बस एक ही कहना है, सबसे पहले अपना 100% देना है सीखने पे, लर्निंग पे फोकस करना, बिकॉज विदाउट लर्निंग यू कांट डू अर्निंग। ओके, लर्निंग बहुत जरूरी है। और होता क्या है कि कुछ लोग होते हैं ट्रस्ट बेस पे या अपलाइन के सपोर्ट से या अच्छी डाउनलाइन मिल गई, आते ही बहुत जल्दी साइक्लर बन गए, प्रीमियम बन गए, गोल्ड बन गए, ठीक है। बन तो जाते हैं, लेकिन फिर वो गोल्ड से डायमंड नहीं बन पाते। और साइक्लर सिल्वर गोल्ड बनने का पीरियड पता चला 5 से 6 महीने के अंदर बन गए, लेकिन पता गोल्ड से डायमंड 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, अपने टैग को अपग्रेड नहीं कर पा रहे, ठीक है। रीजन क्या होता है? स्टार्टिंग तो हमने बहुत जोरों शोरों से कर ली, लेकिन हमने जो स्ट्रगल स्टार्टिंग में करना था, जो सीखना था, वो हमने सीखा नहीं। क्या होगा फिर? अब हमारी टीम तो बन गई, लेकिन टीम को कैसे हैंडल करना है, लीड कैसे करना है टीम को, लीडर्स कैसे डेवलप करने हैं टीम के अंदर, वो नॉलेज तो हमने ली नहीं। तो फिर क्या होता है टीम के अंदर? अभी संजय जी ने भी इस चीज को एक्सप्लेन किया, कॉन्ट्रडिक्शंस होते हैं, अपलाइन का डाउनलाइन से, डाउनलाइन का अपलाइन से। तो कहने का मतलब है नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा, एक वाइड सिलेबस है, ठीक है। हमें इस सिलेबस को सीखना है और प्रैक्टिकल वे में सीखना है। ये नहीं कि हमने रीड कर लिया, हमने किताबें पढ़ ली, अपलाइन ने सिखा दी, नहीं। हमें नॉलेज लेकर उसको इंप्लीमेंट करना है डेली बेसिस में, रेगुलर बेसिस में, कंसिस्टेंटली। हमें लोग क्या करते हैं, 4 दिन किया, 10 दिन किया, 20 दिन किया, रिजल्ट नहीं आया, फिर प्रयास करना छोड़ दिया, बीच में हार मानने, गिव अप कर दिया। तो अगर आपको इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होना है तो गिव अप नहीं करना है। हमें अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन हमें प्रयास, जब तक हम ये समझ ना जाए सिस्टम का मैकेनिज्म क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग का मैकेनिज्म क्या है। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं और मैकेनिज्म नहीं समझ पाते हैं। कई लोग आते हैं, आजकल बहुत बड़ा क्रेज चल रहा है, बहुत सारे रेडीमेड कंटेंट्स ऑन वेबसाइट्स, अनदर साइट, बहुत सारे ऐसे लीडर्स, ठीक है,
उनको सुनते हैं और बहुत बड़ा ज्ञान, अपने को ज्ञानी बाबा बनाते हैं कि मेरे पास बहुत बड़ा ज्ञान का भंडार आ गया है। और फिर वो क्या होता है कि अपनी टीम में गए और वो ज्ञान बांटना स्टार्ट कर दिया। कैसे सक्सेस मिल जाएगी? अगर आपको अगर आगे बढ़ना है तो अपने बेस को मजबूत करना पड़ेगा। अपने बेस को मजबूत बनाना पड़ेगा। कोई बिल्डिंग अगर आप बना रहे हो, अगर उस बिल्डिंग का बेस मजबूत नहीं होगा, बिल्डिंग स्ट्रांग होगी? कभी नहीं होगी। हमें अपने बिल्डिंग के बेस को बहुत ही जबरदस्त तरीके से मजबूत, अपने पिलर्स को मजबूत बनाना है। ओके, सो बहुत सारे चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजों को हमें एक दिन में, हम बहुत सारी चीजें नहीं, आज एक दिन के अंदर हम मास्टर नहीं बन सकते। एक दिन के अंदर किसी फील्ड के अंदर मास्टरी, हमें डे बाय डे हमें कुछ नया चीजें सीखने को मिलेगी, पर डे कुछ नया। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसी फील्ड है जहां पर हमें पर डे कुछ नया सीखने को मिलता है, क्योंकि हमें पर डे डेली नए नए चैलेंजेस से जूझने का मौका मिलता है। अब एक जॉब करने वाले के पास में या किसी भी अदर फील्ड वाले के पास, उसको एक ही काम को डेली करना है, ठीक है। लेकिन यहां पर हमें पता नहीं हमें किससे इंटरेक्शन हो जाए, है ना, किस एज ग्रुप के लोगों के साथ इंटरेक्शन हो जाए, किस फील्ड के बंदे के साथ में इंटरेक्शन हो जाए। क्यों ऐसा हो सकता है ना? यस सर। तो कहने का मतलब है हमें अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि हमें किसी भी फील्ड के बंदे से मिलना पड़ जाए मार्केट में, हम हमेशा रेडी रहें उस इंसान से अपनी बातों को समझाने में, बताने में। हम इतना रेडी रहें, इतना नॉलेजेबल हो, हम इतनी नॉलेज हो हमारे पास में कि हम किसी भी फील्ड के बंदे से मिल जाएं, हमारे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा कॉन्फिडेंस वैसा का वैसा ही रहेगा। ओके, तो नॉलेज को ज्यादा से ज्यादा ग्रैब करना है और इंप्लीमेंट करना है और प्रैक्टिस करनी है। देखिए, इस इंडस्ट्री के अंदर नॉलेज भी ले लेते हैं, लेकिन नॉलेज के साथ में बहुत सारी स्किल्स को डेवलप करना होता है। स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स जिसके कहते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स को डेवलप करना होगा। ये बिजनेस टोटली कम्युनिकेशन का बिजनेस है, बात करने का बिजनेस है, ठीक है। कंपनी की जो प्रोडक्ट्स है ना वो सेकेंडरी है, प्राइमरी वी आर द प्रोडक्ट्स। हमें अपने आप को सेल करना है, इन द सेंस कि अपनी स्किल्स को सेल करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सेल करना है, अपनी पर्सनालिटी को सेल करना है। सामने वाला पर्सन प्रोडक्ट बाद में देखता है, पहले क्या देखता है, ये बंदा कैसा है। यस सर। अगर आपके अंदर, आप किसी अपने फ्रेंड के पास जा रहे हो, अगर आपके अंदर कोई चेंजेस ना मिले जैसे आप पहले थे, क्या होगा? मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूं। मेरी टीम, कुछ समय पहले मेरी टीम में एक बंदा था, ठीक है। तो मैं बोला, सर मेरा एक फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, मुझे मेरा आप प्लान कर दीजिए उस फ्रेंड का, ठीक है। मैंने प्लान किया बड़े जोश और जुनून से। मैंने बोला डाउनलाइन है, अच्छे से बेस्ट करने का ही हर एक इंसान सोचता है। मैंने बहुत अच्छे से प्लान किया, सब कुछ समझ में आया, सब कुछ अच्छा लगा, ठीक है। लेकिन बंदे ने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। ज्वाइन नहीं किया क्योंकि पहले से उसने इस इंडस्ट्री के बारे में एक गलत धारणा, क्योंकि कुछ लोगों को देखा होगा, ठीक है, एक परसेप्शन बना रखा था। लेकिन क्या हुआ कि जब वो जिस बंदे को उसने प्रेजेंटेशन दिखाया, उसने क्या किया, 5 से 6 महीने उसका कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, उसने मना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसने 5 से 6 महीने जम करके बिजनेस किया, कई लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाया, और 5 से 6 महीने के अंदर एक ट्रेमेंडियस चेंज अपने अंदर वो लेकर के आया इंसान, अपनी पर्सनालिटी के अंदर, अपने वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन के अंदर, अपनी स्किल्स के अंदर, सब कुछ, कॉन्फिडेंस जबरदस्त। तो जब वो जिस बंदे को मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया था, वो उस बंदे से जिसने प्रेजेंटेशन दिखवाया था, दोनों आपस में 5 से 6 महीने बाद मीट करते हैं, तो उसके अंदर का चेंज देख करके वो पर्सन बोलता है, यार क्या ऐसा कर रहे हो, इतना सब चेंज हो गया।
बोलता है वही हमने जो तुमने रिजेक्ट कर दिया था वही हम परस्यू कर रहे हैं, उसको करते 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 आज ये सारा चेंजेस मेरे अंदर डेवलप हो गया। तो जो बंदा मेरी प्रेजेंटेशन देख के ज्वाइन नहीं किया वो कहीं ना कहीं उसके चेंज को देख करके बोला भाई मेरी भी आईडी लगा दे, मुझे भी अगर ऐसा चेंज आता है सिस्टम से तो ऐसा चेंज मुझे भी चाहिए। और जब तक आप वो चेंज अपने अंदर नहीं दिखाओगे, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे साइकोलॉजी का भी गेम है, लोगों के फेस को रीड करना, क्या सोच रहा होगा, ये एक दिन में नहीं सीखते हैं, जब रिजेक्शंस मिलते हैं। और कभी भी देखो रिजेक्शन से घबराना नहीं, ठीक है, रिजेक्शंस बहुत आएंगे और जिस इंसान की जितनी बड़ी सक्सेस होगी उस इंसान को उससे कहीं ज्यादा रिजेक्शंस झेले होंगे। कहते हैं, एक कहावत है, देयर वेयर इज नो पेन नो गेन। जहां पर पेन नहीं है वहां गेन नहीं होगा। बॉडी बनानी है तो पेन सहना पड़ेगा हम सभी लोगों को। मसल्स बनाने हैं तो वेट, हैवी से हैवी वेट, ये नहीं कि और कई लोग क्या करते हैं एक ही दिन में जाकर के 100 kg उठा लिया, अगले दिन से उठाने का हो पाएगा क्या बताइए, दोनों हाथ चलेंगे, बीमार हो जाएगा। कई लोग होते हैं कि एक ही दिन हम एक ही दिन के अंदर अमीर बनना चाहते हैं, नहीं, धीरे धीरे पहले हम हल्के वेट्स उठाते हैं, अपने मसल्स को स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, तब जाकर के फिर हम धीरे धीरे अपने वेट को बढ़ाते हैं। बहुत सारे लोग इस एकदम एक्साइटमेंट सुपर पॉजिटिव वे में आते हैं और एक ही दिन के अंदर हम तो एक दिन के अंदर 100 लोगों को प्रेजेंटेशन दिखा डालेंगे, ठीक है। अभी मैं एक जगह गया, बोले मेरी कजन सिस्टर ने ज्वाइन किया, बोले भैया मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और मैं काम करती हूँ, सबको अरेंज करती हूँ, आप एक ही बार में सबको प्रेजेंटेशन दे डालो। मतलब ऐसी गलती भूल के भी मत करना कभी भी, ऐसी गलती मैंने 1 से 2 प्रेजेंटेशन उसे कहने पे दे दिया, मैंने अभी तक उसके एक भी फ्रेंड को मैंने सजेस्ट भी नहीं किया कि अभी प्रेजेंटेशन, मैंने बोला अभी पूरा फोकस सिर्फ लर्निंग पे, सीखने पे फोकस करो। किताबें खरीदवाई, वहीं पर डायरी बनवाई, मैंने बोला सीखो, प्रेजेंटेशन को रटो और भी कंटेंट्स दिया उसको, मैंने उसको सारा कुछ लिख करके प्रॉपर वे में सीखो और कैसे कम्युनिकेशन प्रैक्टिस करो खड़े होकर के, क्योंकि बोलने का बिजनेस है, जब तक हम अच्छा बोलेंगे नहीं। और जब चेंजेस देखने को मिलेगा तुम्हारे दोस्त के अंदर, क्योंकि लोग हमें नहीं देखेंगे, लोग तुम्हें देखेंगे, तुमने सिस्टम को ज्वाइन किया। क्योंकि लोग होता क्या है, जब हम मार्केट में आते हैं तुम्हें फायदा क्या हुआ इस सिस्टम से, है ना, तुम्हें क्या मिला। तो शुरुआत में तो हम मॉनेटरी टर्म्स में कुछ ज्यादा अचीवमेंट तो दिखा नहीं सकते हैं, तो क्या हम अपना चेंज नहीं दिखा सकते, अपना डेवलपमेंट नहीं दिखा सकते, अपना कॉन्फिडेंस नहीं दिखा सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें हम दिखा सकते हैं। और मैं बात कर रहा था स्ट्रगल की, मेहनत की। तो माय डियर फ्रेंड, बिना स्ट्रगल, बिना मेहनत और बिना रिजेक्शंस के कोई इंसान लीडर नहीं बनता है। आप इतिहास में किसी भी कामयाब इंसान को उठा करके देख लो, बिना बहुत बड़ी सफलता के सफलता नहीं बनी होगी। अगर उसकी सफलता की कहानी है तो उससे बड़ी उसकी असफलता की कहानी होगी। कोई भी उठा के देख लो, एनीबडी, चाहे वो थॉमस अल्वा एडिसन हो, 9,999 बार बल्ब का आविष्कार किया, फेल हो गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारा, वो लगा रहा। कोई भी हो, अमिताभ बच्चन, तुम बहुत लंबे हो, तुम्हारे से तो कोई हीरोइन फिट नहीं होती है, कैसे तुम हीरो बनोगे, ठीक है। अमिताभ बच्चन को आकाशवाणी में रेडियो अनाउंसर की जॉब करने गए थे, निकाल दिया, साउंड खराब है, तुम्हारा वॉल्यूम बहुत हाई है, फटा है एकदम बास। तुम आज देखो, लोग आज कौन बनेगा करोड़पति शो को होस्ट करते हैं, कितने गाने गाए मूवी में, सोचिए। और कौन सी हीरोइन उनके साथ में काम नहीं करना चाहिए, बताइए आप। आमिर खान तुम बहुत नाटे हो, सैफ अली खान तुम हकले हो, शाहरुख खान तुम हकले हो, कोई भी XYZ। बॉलीवुड में देखोगे तो बहुत सारे एग्जांपल्स भरे हुए हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी सोचो,
एक छोटे से गांव, बहुत गरीब घर से, उत्तर प्रदेश के, आज कहां से कहां पहुंच गए। क्या लगता है वो कहीं से हीरो? लेकिन आज एक से एक ब्रांड के एंडोर्समेंट मिल रहे हैं उसको। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा रियाज, जितना ज्यादा मेहनत, प्रैक्टिस, सफलता पाने के लिए सफलता की कीमत हमें चुकानी पड़ेगी। विदाउट पेइंग कीमत विल नॉट गेट सक्सेस। और हम 50 साल की सक्सेस को 5 साल 10 साल के अंदर पाना चाहते हैं, तो 50 साल वाली मेहनत भी तो 5 से 10 साल के अंदर करनी पड़ेगी। यस सर। हाँ बताइए। अब हम सोचें कि हम शादी भी अटेंड कर लें, हम पार्टी भी अटेंड कर लें, और हम सारी दावतें अटेंड कर लें, मीटिंग भी अटेंड, और जिंदगी के सारे लुत्फ उठाते हुए हम काम करें और हम सक्सेस हो जाएं, तो इट इज नॉट पॉसिबल। सक्सेस वांट्स सैक्रिफाइसेस इन देयर लाइफ। जितने भी इंसान लाइफ में सक्सेस हुए हैं, उन्होंने बहुत सारे चीजों को सैक्रिफाइस किया है। जीवन में अगर अलग बनना है, अलग चीजें पानी है, तो अलग चीजों को पाने के लिए हमें, थॉमस अल्वा एडिसन किसी से मतलब नहीं था, बीवी ने तलाक दे दिया, बोले जाओ तुम बल्ब के साथ शादी कर लो, ठीक है, तो पूरी दुनिया ने बोला ये पागल है, साइंटिस्ट पागल रहता है। ऐसे जितने भी आविष्कार हुए सबको दुनिया ने क्या कहा? पागल, ये पागल हो गया है। लेकिन जब उस इंसान ने वो चीजें करके दिखाई, तो पूरी दुनिया ने लोगों को झुक करके सलाम किया। समझ रहे हैं? सक्सेस को पाने से पहले, सफलता को पाने से पहले हमें सफलता पाने की प्यास और तड़प हमारे अंदर होनी चाहिए। होता क्या है, एक छोटा सा इंसिडेंट आप में भी आपने सुना होगा। एक बार क्या होता है, एक गुरु होता है और एक शिष्य होता है। तो शिष्य गुरु से पूछता है कि गुरुजी ये बताइए सफलता कैसे पाई जाती है, कैसे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो गुरु बोलता है सुबह नदी किनारे मिलना, वहीं बताऊंगा। लेकर जाता है नदी किनारे और नहाने के लिए जब अंदर जाते वाला और चलते हैं, जब यहाँ तक पानी आता है तो गुरु क्या करता है, शिष्य का गर्दन पकड़ता है और पानी के अंदर डुबो देता है। और शिष्य तड़प रहा होता है, कहीं से एक सांस मिल जाए, एक ऑक्सीजन मिल जाए और हम फिर से जिंदा हो जाएं, अलाइव हो रहें, ठीक है। जैसे ही शिष्य का फुर्सत होने वाला था, गुरु कुछ पल पहले ही उसको पानी से बाहर निकालते हैं और जो शिष्य होता है गुरु से बोलता है, गुरुजी मैंने आपसे तो एक छोटा सा सवाल पूछा था, आपने मुझे मारने की प्लानिंग बना दी। तो बोलता है, गुरुजी बोलते हैं बेटा इसी में सक्सेस का राज है, समझिए ध्यान से। बोले जब तक आप जिस सक्सेस को पाना चाहते हो, जो सफलता पाना चाहते हो, जैसे आप पानी में थे तो क्या कैसा महसूस कर रहे थे? बोले बस मैं तड़प रहा था कि एक सांस मिल जाए और मैं, बोले जब तक ये तड़प आपको अपनी सक्सेस को पाने के लिए आपके अंदर नहीं होगी, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो गाइज, हम इस इंडस्ट्री के अंदर आए तो हैं, लोग आते तो हैं, ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर वो तड़प, वो आग अपने अंदर पैदा कर ही नहीं पाते हैं कि हमें सक्सेसफुल क्यों होना है, सक्सेस क्यों होना है, कामयाबी क्यों पानी है। हमारे अंदर वो आग ही नहीं है। हमें हमारे पास, हमारे अंदर भूख ना लगी हो और 56 भोग रखा हो, क्या अच्छा लगेगा? हाँ, हमारा पेट भरा हुआ है तो पहले क्या करना पड़ेगा? हमें अपनी भूख को बढ़ानी पड़ेगी, हमें अपने अंदर एक आग लगानी पड़ेगी। नहीं, हमें पहुंचना है यहाँ पर। ये चीज पानी है तो पानी है एनी हाउ। महीने का 1 लाख रुपए कमाना है तो कमाना है एनी हाउ, नो कॉम्प्रोमाइज। हमारा एक कजन है, वो हमेशा एक लगाता है अपने उसमें से, नो कॉम्प्रोमाइज। अपनी सक्सेस को पाने के लिए कभी भी किसी चीज से कॉम्प्रोमाइज ना करें। अगर आपको रात को 12 बजे भी काम करना पड़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सक्सेस को पाने के लिए कर रहे हैं, 4 से 5 साल करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5 से 6 साल, 7 साल, व्हाटएवर जितना भी टाइम आपको लगता है, उसके बाद तो जिंदगी एकदम मस्त हो जाएगी ना।
सो नेटवर्क मार्केटिंग इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार इंडस्ट्री है। और बहुत सारे लोगों ने, मैंने अपने जीवन में यहाँ पर देखा जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बढ़िया स्टारडम, नेम फेम कमाया। मैंने लोगों को ऊपर बढ़ते हुए भी देखा है और नीचे आते हुए भी देखा है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग सक्सेस को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। अभी एक लेवल अभी आएगा आपके पास में, आपके साथ में भी मे बी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आप सिल्वर बनो, गोल्ड बनो, डायमंड बनो, ठीक है। एक लेवल पे आने के बाद में क्या होता है, बहुत सारी चीजें आती हैं मन के अंदर, एक चीज नहीं होती, ईगो तो होता ही होता है। और ईगो, पता है, ईगो बोलते हैं 21st सेंचुरी का एक बहुत बड़ा राक्षस है जो इंसान को खुद खा जाता है। ईगो का मतलब ईगो नहीं होता, ईगो का मतलब होता है आई गो, टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूं, खुद को लोगों से अलग कर देता है। तो भगवान से यही मनाइए कि सद्बुद्धि बरकरार रहे और कभी जिंदगी में ईगो ना आए, ठीक है। और तुरंत पहचान ले, अगर ईगो आए तो पहचान ले कि ईगो है क्या। ये इंडस्ट्री मतलब बहुत सारे एथिक्स एंड कल्चर सिखाती है। और कोई भी इंडस्ट्री में अगर आपको कामयाब होना, जब तक आप उस इंडस्ट्री के एथिक्स एंड कल्चर या जो सिस्टम है, प्रिंसिपल्स हैं, उनको अगर आप फॉलो नहीं करोगे, आप वहाँ पे सर्वाइव और बहुत बड़े लेवल पे नहीं पहुँच सकते। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर भी अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं, वो आपको बेसिक ट्रेनिंग में बताए गए होंगे। बताया गया है कि नहीं बताया गया? पता है आप लोगों को? कितने लोग पता है? मैं देख सकता हूँ। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। ओके, बहुत मतलब कम लोगों ने हाथ रेज किए, और जो नहीं किए, इट मीन्स दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, ठीक है। और यही कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, पता हो चाहे ना पता हो। पहली बात तो पता होना चाहिए, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में हैं, अगर हमें बेसिक्स नहीं पता होगा तो क्या हम बहुत बड़ा कर पाएंगे? जब बेसिक पता ही नहीं होगा, फॉलो क्या करेंगे आप? बताइए, क्यों? कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बातें बहुत सारी हैं, कल भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, और बहुत सारे टॉपिक में टेक्निकल चीज़ें क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी मुझे लगता है थोड़ा सा समय विश्राम लेना चाहिए, और टाइम ओवर हो रहा है, रेस्टोरेंट वाले भी दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि कहीं ना कहीं हमें और भी चीज़ें करनी चाहिए आज, ठीक है। यस सर। सीखने के लिए कल का पूरा दिन बचा है, और अभी खाना खाने के बाद भी हम लोग पर्सनली डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। और कल के दिन हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, और बहुत अच्छा लगा। और हम लोग ये प्रॉमिस करें अपने आप से कि जो नेक्स्ट ट्रिप हमारा हो वो इससे भी कहीं गुना ज़्यादा बेस्ट हो। आर यू राइट? ठीक है सर, मिलते हैं और कल फिर से। और तब तक के लिए जो आज बातें सीखी हैं आपने थ्रू संजय जी, ठीक है, उन बातों को नोट डाउन किया है अगर आपने, तो पहले जाकर रिवाइज करिए, ठीक है, समझिए क्या है और उसको इम्प्लीमेंट करिए। और अपनी जो टीम में लोग नहीं आएंगे, कम्युनिकेशन होता है, तो उनके अंदर एक्साइटमेंट डालना शुरू करिए अभी से, बेटा आपने क्या मिस कर दिया है, ठीक है, ताकि अगली बार क्यूरियोसिटी हो आने की, ठीक है। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। सो डिनर